अनादिकाल से यह जीव नियम से परवशता को धारण कर गया है, अर्थात स्वयमेव इसने आत्मसमर्पण किया है। किसके प्रति? परद्रव्य के प्रति, और नियम से ये दुख को प्राप्त हो गया है। ये कोई बात नहीं है, यह मायना नहीं रखती है। ये स्वयं इस परवशता को, पराधीनता को, परतंत्रता को दुख मानता हो या नहीं मानता हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बंध तो उसको होना है, अज्ञानता में रहो या इसको ज्ञान होवे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर अवस्था में परवशता का अवलंबन, परवशता में प्रवृत्ति, यह दुख है। देखो ना, होता है कि नहीं ऐसा? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी। यो भाव कर्म या भाव मरण, सदियों से करता आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु, पर गंध जलाने आया हूँ। एक थोड़ा सा विचार करना है। मान लो शरीर में थोड़ी सी कमजोरी है। इसको क्या लगता है? जीव को क्या लगता है? मैं ही कमजोर हो गया हूँ। समझ में आ रहा है क्या? इसको ऐसा बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, अर्थात वो स्व तत्व अलग है और पर तत्व अलग है, ऐसा इसको भास ही नहीं होता। बराबर ये भी ऐसा ही पड़ा रहता है, मरे जैसा। जैसी शरीर की आवाज, शरीर में अत्यंत उत्साह है तो इसको भी उत्साह रहता है। शरीर में एकदम मरण जैसी अवस्था है तो ये भी मरे जैसा दिखता है। क्यों है ये? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन हर प्रसंग में ये अपने को शरीर से नापता है। समझ में आ रहा है क्या? और शरीर से नापना ये दुख है, परवशपना है। कैसा ज्ञानधारी, तूने आपा ना पहचाना। ज्ञानधारी अर्थात ज्ञान प्रकाश का धारी। अब ज्ञान प्रकाश क्या काम करता है? प्रकाश हमको यथार्थ हर वस्तु को दिखाता है। अब ज्ञान रूपी प्रकाश होने के बावजूद भी इसके चैतन्य महल में अंधेरा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस प्रकाश का यथार्थ उपयोग नहीं हो रहा है, अर्थात उस प्रकाश की स्वीकृति नहीं है कि मैं इस प्रकाश से देख रहा हूं, बाहर से कोई प्रकाश मुझे प्रकाशित अर्थात मुझे ज्ञान नहीं करा रहा है। भ्रांति निरंतर इसको यही है कि बाहर से कुछ हो रहा है। देखो, एक उदाहरण देता हूं। किसी को पागल कुत्ता काट जाए तो अक्सर होता क्या है? जिस जीव को पागल कुत्ते ने काटा है ना, उसको बहुत प्यास लगती है। अब यदि कोई करुणावश उसको पानी पिला दे तो क्या होगा? मर जाएगा, वो मर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? कभी भी पिलाते नहीं है। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण हुआ, उसी प्रकार किसी को विषयों की, भोगों की तीव्र वांछा है और उसको लगता है कि इन्हीं से मैं सुखी होऊंगा, तो क्या करना साहब? विषय भोग प्रस्तुत करना नहीं। विषय भोग में प्रवृत्ति करके उसका निर्णय कभी भी किसी काल में नहीं होगा। उसको विषय भोगों से निवृत्त ही कराया जाता है।
हाँ, यही सहजता है, यही सच्चा पुरुषार्थ है। स्वभाव मुक्ति का कारण है, ऐसा है नहीं। स्वभाव मुक्ति का कारण नहीं होता, स्वभाव का आश्रय मुक्ति का कारण है, और निज स्वभाव का अनाश्रय वो संसार का कारण है। बस इतनी सी बात है। जिस जीव को अपने स्वभाव की प्रतीति हो गई, निर्णय हो गया, अब उसको अन्य किसी भी द्रव्य की आवश्यकता नहीं। हाँ मुकेश भाई, आपका माइक म्यूट कर दीजिए। स्वभाव का अनाश्रय संसार का कारण, स्वभाव का आश्रय मुक्ति का कारण। जिसको अपने पर में अकर्तृत्व की शक्ति वाले स्वभाव का निर्णय हो जाए। देखो, पर में कुछ कर नहीं सकता, कमजोरी लगती है कि नहीं। मैं पर, जैसे कोई किसी को लगे कि मैं भारत को मैच जिता सकता था, है कि नहीं, तो अब उसको दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे तो यहाँ पर इतना ही कहना है, किसी को पर में कर्तृत्व की भ्रांति होना ये साक्षात दुख है। जिसको अपने स्वभाव की महिमा आ गई है, परिपूर्णता का निर्णय हो गया है, उसको बाहर के किसी भी परद्रव्य की आवश्यकता भासित ही होती है। हाँ, आइए आज हम थोड़ा सा जो प्रकरण बचा है उसको पढ़ेंगे और फिर अगली गाथा की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, क्या है, पेज नंबर है 39 पर आ जाइए। सेकंड पैराग्राफ से पढ़ते। इस प्रकार छठवें गुणस्थान में रहते हुए, मिल रहा है 208-209 नंबर गाथा की अंतिम चर्चा पढ़नी है। इस प्रकार छठवें गुणस्थान में रहते हुए शुभ राग उत्पन्न होता है, उसका नाम छेदोपस्थापना। अब और एक बात समझना, छेदोपस्थापना के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो यहाँ पर 7वें से 6वें में आया ये छेदोपस्थापना संयम अर्थात चारित्र, और दूसरा और एक है जहाँ पर कोई विशेष दोष आ गया हो अपने मूल गुणों के आचरण में, तो वहाँ पर भी छेद होता है तुम्हारे व्रतों का, और मूल गुणों का छेद होता है। तो ऐसे मूल गुणों के छेद होने से किसी प्रायश्चित विधि के माध्यम से श्री गुरु, आचार्य या शिक्षा गुरु उनको शुद्ध कराते हैं और शुद्ध कराकर पुनर्स्थापित करते हैं मोक्ष मार्ग में। इसको भी छेदोपस्थापना कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? दो अर्थ निकले हैं। चलिए, ऐसे दोनों अर्थ जयसेन स्वामी ने भी किए हैं। जिनके निर्विकल्प संयम में छेद होकर 28 मूल गुण के पालन की वृत्ति उठती है, ये तो नॉर्मल बात है। 7वां निर्विकल्प संयम मतलब 7वां गुण स्थान, उसमें छेद हुआ और 28 मूल गुणों के पालन की वृत्ति उठी है। ये क्या हो गया? 6वां गुण स्थान। तो कह रहे उन्हीं मुनिराजों को छेदोपस्थापक कहा जाता है। और एक बात सुनना, 28 मूल गुणों का पालन करना कि नहीं करना? अरे ये नहीं करेंगे तो और गिर जाएंगे। 28 मूल गुणों का पालन वो ज्यादा नीचे नहीं गिरने के लिए है। अब कोई अज्ञानता में नहीं साहब, एक तो शुद्धात्मा नहीं तो फिर कहीं नहीं, ऐसा अगर होगा वो नियम से पहले में आएगा। 28 मूल गुणों का पालन भी और पतन नहीं हो इसके लिए है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब मुनिराज अप्रमत्त दशा से प्रमत्त दशा में आते हैं
तब यद्यपि उनके शुद्धोपयोग नहीं है, तथापि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप शुद्ध परिणति तो विद्यमान ही है। शुद्ध परिणति मतलब तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में शुद्ध परिणति। सातवें में भी शुद्ध परिणति, छठवें में भी शुद्ध परिणति, सातवें में शुद्ध उपयोग और छठवें में शुभोपयोग। मैंने आप सबको शुभ भाव और शुभोपयोग में अंतर बताया था। आज दोबारा कोई शुभोपयोग और शुभ भाव में अंतर बता सकता है क्या? शुभ भाव और शुभोपयोग, इसमें अंतर बताना है। नहीं बता सकते कोई? चलो मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊं। आपका भाव तो समझ में आया। शुभोपयोग अंतर्मुहूर्त चलता है, याद रखना। अर्थात शुभ भाव की निरंतरता अंतर्मुहूर्त तक चले तो उस शुभ भाव को अब शुभोपयोग कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? और जो शुभ भाव अंतर्मुहूर्त से कम चला है उसको मात्र शुभ भाव कहा गया है। एक अब और एक बात समझना, ज्ञानी के ही शुभोपयोग होता है, ये विशेष बात। अभी कहीं कहीं चर्चा में शुभ भाव और शुभोपयोग दोनों का एकार्थवाची लिया जाता है, इसमें विरोध नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर टेक्निकल समझने के लिए शुभोपयोग ज्ञानी के ही होता है और अज्ञानी के शुभ भाव ही होते हैं, शुभोपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक विशेष थोड़ा सा जानकारी अपने को फिर से रिवाइज किया। ओके, आइए थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ते हैं अपन। विशेष ध्यान, हाँ शुद्ध परिणति हो गया, शुभ भाव भी हो गया। चलो यह एक प्रश्न हो सकता है कि अप्रमत्त से प्रमत्त में जाना छेदोपस्थापना चारित्र है या प्रमत्त से अप्रमत्त में आना। उसका उत्तर यह है कि छेदोपस्थापना चारित्र छठवें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक होता है। अभी अटपटापन लगा है क्या? देखो छठवें और सातवें में तो ये हमको स्वीकार हो जाती है बातें, लेकिन 9वें से छठवें में ऐसा कैसा क्या है? कोई बता सकता है कि ऐसा कैसे हो गया है? अतः इसमें दोनों ही स्थितियां आ जाती है। मेरा प्रश्न समझ रहे हैं क्या? 9वें से छठवें में आ सकता है क्या? देखो लॉजिकली जो बताया गया है, छेदोपस्थापना चारित्र बताया गया है, हाँ, उसमें पॉसिबिलिटी का विरोध नहीं है, बट हाँ उसको कोई औचित्य नहीं है। औचित्य नहीं है इन द सेंस वो इमीडिएटली फिर से ऊपर आने वाला है, इतनी सी बात है। हाँ, अब मान लीजिए 9वें में गया हुआ जीव श्रेणी आरोहण कर रहा है, राइट, और उसका काल भी अपने आप में घटता हुआ जा रहा है। अब छठवें में आएगा तो छठवें में फिर से उसका काल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बट वो जो कोई काल होगा बहुत अल्प होगा, फिर से ऊपर भूमिका में आ जाता होगा। ठीक है, लेकिन होता है इसलिए बताया गया है। ठीक है, हाँ जी, आगे। अतः इसमें दोनों ही स्थितियां आ जाती। अप्रमत्त से प्रमत्त में जाना छेद है और प्रमत्त से
अप्रमत्त में आना उपस्थापना है। हाँ, सीधी सी बात करी इन्होंने, जनरलाइज बात करी। अभी 7वां 8वां 9वां ये कुछ मत बोलो, 7वां 8वां 9वां ये अप्रमत्त अवस्था है। तो अप्रमत्त अवस्था से प्रमत्त अवस्था में आया छेद, और प्रमत्त अवस्था से अप्रमत्त अवस्था में गया उपस्थापना, खत्म। इतना सरल रखा है, समझ में आया। एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि हमने तो सुना है कि मूल गुणों में दोष लगना छेद और उसका परिमार्जन करना उपस्थापना, समझ में आया। ये भी अभी जस्ट चर्चा किया अपन ने। मतलब कोई मूल गुणों में बहुत बड़ा दोष आया तो क्या हो गया, छेद हो गया, है ना। मूल गुणों में ही दोष आना बहुत बड़ी बात है। देखो मूल गुणों को की रक्षा, देखो हाँ, आत्मा के संयम मतलब आत्मा स्थिरता की रक्षा करने के लिए, आत्मा उपयोग की रक्षा करने के लिए मूल गुण। अब मूल गुण की रक्षा करने के लिए उत्तर गुण बताएंगे, उत्तर गुणों की रक्षा करने के लिए 12 भावनाएं बताएंगे। ये ऐसा जयसेन स्वामी ने यही बताया है, मैं वही बोल रहा हूं। तो कह रहे कि ये क्रम है, तो कौन सा करना, ये सब होते येन केन प्रकार से हमारा उपयोग शुद्धात्मा में बना रहे, ये इसका प्रयास है। फिर देखो, और उत्तर गुण किसको कह रहे हैं मालूम है क्या? 34 उत्तर गुण कह रहे हैं। 34 उत्तर गुण मतलब क्या? 34 उत्तर गुण मतलब 22 परिचय और 12 तप। और उत्तर गुण क्या है? जैसे मूल गुण 28 मूल गुण है, बांध है। 28 मूल गुण के लिए और एक बांध क्या है? कह रहे ये उत्तर गुण। उत्तर गुण के लिए और एक बांध क्या है? फेंसिंग, मतलब फेंसिंग के ऊपर फेंसिंग के ऊपर फेंसिंग। मूल घर क्या है? चलो मूल घर अपन 5 महाव्रत लेंगे, और फिर 23 शील व्रत हो गए। अब 23 शील व्रत की रक्षा, अर्थात टोटल 28 की रक्षा के लिए क्या लिया? 34 परिचय जय और 12 प्रकार के तप। अब इन 34 की रक्षा के लिए और क्या लिया? 12 भावनाएं, निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन। ये समझ में आना चाहिए। मूल प्रयोजन शुद्धात्म रुचि है, शुद्धात्म भावना है। शुद्धात्म भावना जहाँ पर नहीं है, आत्मा ओझल हो गया है, बाकी सब विकल्प है, क्रियाकलाप है, तो फिर इन सब का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, देखो एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि हमने तो सुना है मूल गुणों में दोष लगना छेद है और उसका परिमार्जन करना उपस्थापना है। इसके उत्तर में यही कहा गया है, कहा जा सकता है कि यह व्यवहार छेदोपस्थापना है, और यहाँ जो बात कही जा रही है वह निश्चय छेदोपस्थापना की है। इस संबंध में विशेष स्पष्टीकरण अगली गाथाओं में किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है ये व्यवहार छेदोपस्थापना और निश्चय छेदोपस्थापना, करेंगे चर्चा। लेकिन एक छोटी सी अपेक्षा बता दूं, व्यवहार छेदोपस्थापना मतलब मिथ्यात्व में ही आ गया है, ऐसा दोष हो गया। व्यवहार छेदोपस्थापना अर्थात दीक्षा छेद होने का ही प्रसंग बन जाता है। और निश्चय छेदोपस्थापना में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अर्थात 6वां 7वां शुभोपयोग शुद्धोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग चल रहा है। ठीक है, इतनी सी बात है। चलिए अगली गाथा की तरफ बढ़ना है। देखो पढ़ते हैं। स्वामी का ये कोई उदाहरण है क्या? हाँ, दीक्षा छेद ले लिया उन्होंने लिया, फिर
इनका आता है ना, कौन है वे, म से नाम क्या था भाई, घड़े घड़े वाले, मैं आपको याद आया तो मैं बताऊंगा। समनभद्र स्वामी का भी दीक्षा छेद ही हुआ था, और ऐसा नहीं है, वहाँ तो दोष आया नहीं था एक्चुअली, शारीरिक, हाँ, जो कोई व्यवस्था बनी थी उसमें उनका निर्वाह होना संभव नहीं था, मुनि अवस्था का निभना संभव नहीं था, इसलिए वो तो संलेखना की मांग कर रहे थे। प्रयास तो यही होगा, आगे बढ़ना, लेकिन आचार्य को उनकी अपेक्षा, उनके शरीर की स्थिति महत्वपूर्ण एक और धर्म प्रभावना की अपेक्षा दिखी, इसलिए उनको उस रोग का अभाव करने के लिए प्रेरणा। ये देखो, और एक बात, आपने प्रश्न पूछा ही है, देखो कितनी गंभीर बात है, कितना बैलेंस चाहिए। जैसे रोग का अभाव करने के लिए अब उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ा, कहाँ कहाँ रहना पड़ा, झूठ तक बोलना पड़ा है कि नहीं पड़ा कि नहीं, लेकिन सब मान्य है, सब मान्य है, क्योंकि प्रयोजन साफ है, शुद्ध आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? और उन्होंने लिया है, फिर से दीक्षा ली गई है। अब आचार्य ने बोल दिया तो चलो ले लो, तुम संलेखना धारण कर दो, तो इतनी प्रभावना जो बाद में हुई है वो हो सकती थी या नहीं हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। तो ये बहुत बड़ा कार्य, अभी कितना बड़ा आचार्य का वो निर्णय था कि मान लो ये जीव थोड़ा सा डगमगा जाता, हो सकता है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आचार्य ने गुड फेथ में ये निर्णय लिया हो और ये जीव आगे चलकर डगमगा जाता, तो कितना बड़ा दूषण लग सकता था। लेकिन हाँ, देखो रिस्क कितनी है, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। आप स्वयं निर्व्यापक आचार्य हैं और आपके सामने आपका शिष्य आया है और आपको उसको निर्णय देना है। आप मतलब इतनी, और ये छोटा बड़ा निर्णय है। देखो बाकी सब लौकिक निर्णय थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए, 19-20 हो जाए, कोई दोष नहीं लगता, लेकिन किसी का मोक्ष मार्ग से पतित होना कितना बड़ा चैलेंजिंग निर्णय होगा, आप विचार करना। मतलब आप उस भूमिका में जाकर बैठकर देखिए और अनुभव कीजिए क्या प्रेशर होगा। तो आपको भान आएगा कि अरे हाँ, अपन घटनाएं तो सुन लेते हैं लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा है, देखो छेदोपस्थापना में और अच्छे से बताओ। यूजुअली ऐसे होता है कि जो नारद या रुद्र की जो उत्पत्ति होती है वो मुनि और आर्यिका के संयोग से ही होती है। अब देखो मुनिपना जाने की कीमत पर ये भोग कर बैठे हैं और वो आर्यिका माता जी भी अपना पंचम गुण स्थान जाने की कीमत पर भोग कर बैठे हैं। तो ये हो गया 6, ये बहुत बड़ा दूषण लगा है। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो आगे की बात हो गया, सब कार्य हो गया, प्रॉब्लम मैंने गलती की ये स्वीकार हो गया है। वो जीव तुरंत जाता है आचार्य के पास में और आचार्य के पास में जाकर जो कुछ घटना घटी है वो बोलता है, मैंने किया ऐसे। आचार्य को खबर नहीं है। हाँ, तो आचार्य भी उसकी पात्रता देखकर, देखो कितना बड़ा निर्णय, फिर से उसकी पात्रता क्यों, हाँ, एक विषयाभिलाषी को देखकर अब कैसे सबकी नजर होगी। एक दूसरी बार फिर से नहीं बिगड़ेगा, इसकी क्या गारंटी। कितना बड़ा निर्णय होगा। आचार्य के पास आने पर आचार्य उसकी दीक्षा छेद कराकर पुनर्दीक्षित कराते। जीरो से चालू करना है। अब इसको कहेंगे छेदोपस्थापना। ये व्यवहार छेदोपस्थापना। समझ में आ रहा है क्या?
ऐसे बड़े बड़े दोष आते हैं तो वहां पर छेदोपस्थापना कही जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ना है। आइए 210। विगत गाथाओं में छेदोपस्थापना का स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में यह बताते हैं कि दीक्षाचार्य गुरु के अतिरिक्त छेदोपस्थापक गुरु भी होते हैं। अब गुरु कितने प्रकार के हैं और जिम्मेदारी कैसी है, और अपना दीक्षा गुरु है बस इतना ही मेरा क्लास टीचर। अभी क्या है, हम हमारे क्लास टीचर की मानेंगे और किसी की नहीं मानेंगे, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, यहाँ पर कह रहे या हम हमारे माता पिता की मानेंगे। तुम कौन होते हो? आजकल होता है ना, बच्चे को किसी भी दूसरे बड़े ने टोका, तू कौन, क्यों बोल रहा है मेरे साथ में, क्यों मुझे टोक रहा है, तुम्हारा देखो, तुम्हारा हमारा कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बच्चे फटाफट? ये क्यों हो गया है? अर्थात अन्य बड़ों को बड़ा मानते ही नहीं है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर दीक्षा गुरु के अतिरिक्त छेदोपस्थापक गुरु भी होते हैं, अर्थात जो कोई बड़े बुजुर्ग होंगे और हमारी गलती देखकर हमको टोके तो वे भी हमारे गुरु है। इतनी सी बात है। मैं तो अभी स्थूल लौकिक बात कर रहा हूं, बट इतनी सहिष्णुता आज नहीं है। मैं महत्व की बात रख रहा हूं। इतनी सहिष्णुता, इतनी सुनने की ताकत, पात्रता आज हम में है या नहीं, ये विचार करना। कोई दूसरा बड़ा बोल जाए, हमको वो स्वीकार नहीं होती। अरे बड़ा या छोटा कोई भी, जिसने हमें हमारी गलती का एहसास कराया, हमको स्वीकार नहीं होती है। समझ में आ रहा है क्या? तो हम पात्र नहीं है, मुझे तो ये बताना है। अब ये जो जीव है वो किसकी मानता है, किसकी आज्ञा में रहता है, ये बात यहाँ पर रखने वाले हैं। तो दीक्षाचार्य के अतिरिक्त छेदोपस्थापक गुरु भी होते। छेदोपस्थापक मतलब आप उसको शिक्षा गुरु भी कह सकते हो या निर्यापक गुरु भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए गाथा का पाठ करेंगे और फिर और विशेष समझते हैं। लिंग गहणे तेसिम गुरुतिपवज्जदाय गोदी छेदे सुवट्टवगा से सा निजावगा समणा। बराबर, मैं पहले ठीक कह रहा था। लिंग गहणे तेसिम गुरुतिपवज्जदाय गोदी छेदे सुवट्टवगा से सा निजावगा समणा। हरि गीत। दीक्षा गुरु जो दे प्रवज्जा दो भेद युक्त जो छेद है, छेदोपस्थापक शेष गुरु ही कहे है निर्यापका। आ गई क्या बात? खुलकर आ गई। हिंदी अनुवाद में काफी खुलकर बात आ गई। छेदोपस्थापक शेष गुरु ही कहे है निर्यापका। छेदोपस्थापक गुरु को ही निर्यापक कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीक्षा गुरु जो दे, चलो ऊपर ही पढ़ लेते। लिंग गहणे तेसिम, जो लिंग को धारण कराते हैं, मुनि लिंग को जो धारण कराते, ऐसे गुरु क्या? गुरुति, वे गुरु को क्या कह रहे? प्रवज्जा। प्रवज्जा मतलब क्या? दीक्षा गुरु। प्रवज्जा दायगो अर्थात दीक्षा को देने वाले। दीक्षा गुरु होती, वे दीक्षा गुरु होते हैं। ठीक है, ये पहली बात कही। अब दूसरा क्या है? छेदो सुवट्टवगा। हाँ, अब दूसरे क्या कह रहे? विशेष गुरु। देखो और एक बात बोलो आपको, दीक्षा गुरु मतलब विशेष गुरु हो गए, और छेदोपस्थापक मतलब शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु के अभाव में
जो है वो क्या है, वो शिक्षा गुरु। समझ में आ रहा है क्या? कदाचित हो सकता है ना दीक्षा गुरु का देह विलय हो जाए, तो फिर उस केस में जो वरिष्ठ गुरु है संघ के, वो हमारे गुरु, छेदोपस्थापक गुरु, वही शिक्षा गुरु या वही निर्व्यापक गुरु, ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, देखो इसका हरिगीत फिर से पढ़ते थे। दीक्षा गुरु जो दे प्रवज्जा, दो भेद युत जो छेद है, छेदोपस्थापक शेष गुरु ही कहे है निर्यापकाम। देखो क्या कह रहे, मुनिलिंग ग्रहण के समय दीक्षा देने वाले गुरु दीक्षाचार्य है, और जो भेदों अर्थात 28 मूल गुण में स्थापित करते हैं और संयम में छेद होने पर पुनर्स्थापित करते हैं, इस प्रकार छेद द्वय में स्थापित करने वाले शेष गुरु निर्व्यापक श्रमण है। हाँ, आगे पढ़ते देखो। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रतिपिका टीका में इस प्रकार इस गाथा के भाव को खोलते हैं। एक मिनट। लिंग ग्रहण के समय निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से दीक्षा देने वाले आचार्य गुरु है। लिंग ग्रहण मतलब मुनिलिंग, ठीक है। हाँ, देखो अष्टपाहुड़ में एक चर्चा आई है, 3 लिंग बताए गए हैं, ऐसी वहां पर चर्चा है। एक उत्कृष्ट मुनिलिंग, दूसरा 11वें गुणस्थान 11वीं प्रतिमाधारी जो उत्कृष्ट श्रावक है उसका लिंग, और फिर 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्राविका है उसका लिंग। ऐसे 3 लिंग ही बताए गए हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर अभी क्या बात चल रही है, मुनिलिंग की बात। उत्कृष्ट लिंग ग्रहण के समय निर्विकल्प सामायिक संयम के प्रतिपादक होने से दीक्षा देने वाले आचार्य गुरु है, और उसके बाद उसी समय सविकल्प छेदोपस्थापना के प्रतिपादक होने से छेद के प्रति उपस्थापक अर्थात भेद में स्थापित करने वाले निर्व्यापक है। इनके अतिरिक्त वे भी निर्व्यापक ही है। जो संयम के खंडित होने पर उसी में पुनर्स्थापित करते हैं, इस प्रकार छेदोपस्थापक निर्व्यापक दीक्षाचार्य से भिन्न भी हो सकते हैं। सरल सरल बात है, कोई विशेष रॉकेट साइंस में। देखो मूल बात तो इतनी है कि आचार्य उपाध्याय साधु ये सामान्य गुरु, ठीक है। एक दूसरा क्या कहेंगे, जिनसे दीक्षा मिली है वे विशेष गुरु दीक्षाचार्य, और तीसरा क्या कहेंगे, निर्व्यापक गुरु या शिक्षा गुरु या छेदोपस्थापक गुरु। हालांकि तीनों के अर्थ थोड़े थोड़े अलग भी हो सकते हैं। जैसे शिक्षा गुरु है, शिक्षा गुरु क्या करेंगे, शिक्षा गुरु हमको शिक्षा देंगे, अर्थात स्वाध्याय आदि कराना ये शिक्षा गुरु का काम है। अब निर्व्यापक गुरु क्या होते हैं, निर्व्यापक गुरु अर्थात हमारे चारित्र संयम में थोड़े बहुत दूषण लगते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने वाले हैं। समझ में आ रहा है, निर्व्यापक। तो ऐसा भी होता है। देखो किसी किसी संघ में दीक्षा गुरु होते हैं, निर्व्यापक गुरु भी होते हैं, और छेदोपस्थापक गुरु भी होते हैं, और शिक्षा गुरु भी होते हैं। ऐसे अलग पद भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक का ही उत्तरदायित्व ये सब करना। ऐसे अलग अलग उत्तरदायित्व निभाने वाले अलग अलग गुरु भी हो सकते हैं संघ में। और सुनो, सबकी माननी पड़ती है,
ओ मैं तुम्हारी क्यों मानूं, ए तुम्हारी क्यों मानूं, ऐसा नहीं चलता। आश्चर्य ना, देखो कितने बॉसेस को, जैसे अपन ऑफिसेस में जाते हैं तो जितने भी अपने सीनियर से सबकी बात माननी पड़ती है कि नहीं माननी पड़ती है, भले ही दूसरे डिपार्टमेंट का हो और उसने कदाचित किसी काम को हमको बताया है तो मानना पड़ता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी है। समझ में आ रहा है क्या? चलो देखो क्या कह रहे हैं। यद्यपि आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा का भाव तत्व प्रतिपिका के अनुसार ही करते। देखो कितना शॉर्ट में ये गाथा खत्म हो गई, उसके अनुसार ही करते हैं। तथापि अयम अन्नार्थ कहकर, अयम अन्नार्थ मतलब अन्य भी और कुछ अर्थ निकलता है। एक देश छेद की बात है और एक सर्वदेश छेद की बात है। सर्वदेश छेद में प्रायश्चित देकर संवेग और वैराग्य को उत्पन्न करने वाले परमागम के वचनों द्वारा संवरण कराते हैं। देखो स्थितिकरण क्या है, वात्सल्य क्या है, प्रभावना क्या है, सब इंटर रिलेटेड है। उपगुहन क्या है, सब इंटर रिलेटेड है। उपगुहन, चारों पॉइंट का इंटर रिलेशन बहुत जबरदस्त है। मतलब ये जो 8 गुण बताए गए हैं उसमें उपगुहन, उपबृहन या फिर स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, इनका कितना यथार्थ सुमेल होना चाहिए आपको ख्याल में आ रहा होगा। स्थितिकरण का अर्थ क्या कहा? अपने आत्म तत्व से च्युत स्व तथा पर को पुनः आत्मा में स्थापित कराना। ये इन प्रकार से जिस प्रकार के वचनों द्वारा, अर्थात पारमार्थिक वचन ही होंगे, भगवान की ही वाणी होगी, वैराग्य परक वचन ही होंगे। और क्या कह रहे? संवेग, संसार का भय, आत्मा का मोक्ष की प्राप्ति के बहुमान, इनके माध्यम से उनको पुनर्स्थापित कराना। संवरण, संवरण अर्थात पुनः आत्मा का सम्यक प्रकार से वरण कराना। संवरण कह रहे उनका संवरण कराना ये गुरु की कला है। कला, प्रेरणा हर कोई नहीं दे सकता। आप थोड़ा सा विचार करना, हर कोई प्रेरणा देने में समर्थ नहीं होता एक, और हर किसी की प्रेरणा भी स्वीकार होती नहीं है। तो समझ में आ रहा है क्या? वो स्किल है, सामने वाले को कैसे टैकल किया जाए, ये अपने आप में एक कला है। देखो मैं और एक बात बताऊं आपको, घर में महिला यदि थोड़ी सी समझदार होगी ना, घर बहुत अच्छा चलता है। और घर की महिला यदि थोड़ी सी फास्ट ट्रैक हो या फिर थोड़ी सी अकड़ में चलती हो या थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलने की ताकत नहीं रखती हो, तो आप देख लेना घर में क्लैशेस बहुत होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लो घर में कोई गलती हो गई है, छोटी होगी बड़ी होगी मैं इसमें नहीं जाना चाहता, और गलती हो गई है, महिला देख ले, वो ठीक है, देख ले इन द सेंस उसके नोटिस में लाया जाए, तो वो कहे हाँ मुझे अकल ही नहीं है, ये सब बोलना चालू कर दे, तो क्या होगा? सामने वाला भड़केगा या शांत बैठेगा? और भड़केगा। समझ में आ रहा है क्या? उससे अच्छा वो क्या बोलती, हाँ थोड़ी नज़र चूक हो गई, मैं अगले बार ख्याल रखूंगी। समझना इस बात को, नज़र चूक हो गई, अगले बार ख्याल रखूंगी। अब क्या होगा? सामने वाला भड़केगा या शांत हो जाएगा? सामने वाला शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कला है,
ये कला है और इसको अवगत करना ही चाहिए। कोई कहे नहीं साहब हम हटेंगे नहीं, टूटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं, तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला है, तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या? फिर सामने वाला और कठोर वचन बोलकर तुम्हें और अपमानित करेगा, क्योंकि सब जगह पर ईगो खड़ा होने लगता है और ईगो से बातें बनने के बजाय बिगड़ती जाती है। उसी प्रकार मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं? स्थितिकरण करने वाला बहुत ही लॉजिकल अप्रोच से, क्योंकि देखो सामने वाले का ईगो भी टूटना नहीं चाहिए और सामने वाले को उसकी गलती का एहसास भी होना चाहिए और सामने वाला शांत होकर अपनी बात को सुनना भी चाहिए। तो उसके लिए बहुत बड़ी स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है मैं सीनियर हूँ इसलिए मेरी बात माने। अब ऑफिस में ऐसा कोई सीनियर हो और वो खाली ऑर्डर पे ऑर्डर ठोकता जाए तो जूनियर सुनेगा, ए चल नहीं चाहिए तेरी नौकरी, ऐसा बोलेगा कि नहीं? आज के डेट में, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा हो रहा है कि नहीं? हो रहे हैं ये बातें। अरे अपने काम वाली को भी हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बोल दे, वो रेजिग्नेशन डाल के चली जाती है। समझ में आ रहा है क्या? हिसाब कर दो बोलती है। तो ये सब बातें हैं, आपको हर किसी क्षेत्र में यथार्थ रूप से हैंडल करते आना चाहिए। ये अपनी कला है। हम क्यों सीखे साहब? हम उसको पगार देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। छोड़ो, ये फालतू बातें मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मूल कर्तव्य सामने वाले को टिकाए रखना है, नहीं तो फिर से नया ढूंढोगे। नया ढूंढने में, उसको ट्रेन करने में फिर से उतना समय, और फिर थोड़े दिन में तुम्हारे क्लैश होने ही होने, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। उसी प्रकार अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग में आइए। मोक्ष मार्ग में यदि थोड़ा सा गुरु थोड़ा सा तेज है मतलब फटकड़ है। फटकड़ मतलब इमीडिएटली बोल देता है गलत, तो फिर ना उसके नीचे ज्यादा कोई टिक नहीं सकता, समझना। और यदि गुरु थोड़ी सी दूरदृष्टि वाला है, वो वात्सल्य भी करना, हाथ भी घुमाना जानता है और पिटाई करना भी जानता है, तो वो गुरु शिष्य क्या है, गुरु कुलाल शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काढ़त चोट, अंतर हाथ पसार के बाहर मारत चोट। अब ये कला आनी चाहिए। आप पकड़ रहे मेरी बात को, तभी जाकर शिष्य भी मोक्ष मार्ग में बना रहेगा और वात्सल्य, प्रभावना, स्थितिकरण सब हो जाएगा, अर्थात किसी का निर्वाह हो जाएगा, किसी का कल्याण हो जाएगा। और मान लो एक घटना किसी का दिवाला भी उड़ा सकती है, ये भी हो सकता है। तो बहुत मार्मिकता से इस मार्ग में विचार करना। और सुनिए, मात्र मोक्ष मार्ग में ये गुण होना चाहिए ऐसा नहीं है। अरे हमारे गृहस्थी में, हमारे लौकिक व्यवहार में ये गुण अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। आप कहोगे साहब ये तो मायाचारी है। नहीं, मायाचारी नहीं है। हमको किसी को फंसाना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सामने वाले को यही भाषा इष्ट भी है और वो समझता भी इसी भाषा में है, वो सुनने की योग्यता रखता है इस भाषा में। तो फिर उसको जो भाषा वो सुन सकता है, समझ सकता है, उसी भाषा में समझाया जाएगा। समझ में आ रहा है? बस इतनी सी बात है। चलिए, वृंदावन दास जी की बात देखो, क्या कहते हैं। दीक्षार्थी को दीक्षा ग्रहण करने में जो सहायक होते हैं उन प्रथम गुरुओं को दीक्षाचार्य कहते हैं, और जब संयम का छेद या भंग होता है उसमें से निकालकर पुनः स्वपद में स्थापित करते हैं वे निर्व्यापक आचार्य। देखो मैंने और एक ही पक्ष रखा है, चूंकि यहाँ पर बात चल रही है गुरु की,
तो गुरु की ही मैं चर्चा कर रहा हूं। इसका अर्थ शिष्य की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो भी तो गर्जी है ना, उसका भी तो मोक्ष मार्ग है ना, वो भी उतना ही विनम्र हो। मान लो गुरु ने कड़काई से निषेध किया है, लेकिन अपनी गलती थी तो उसको स्वीकार करने में क्या विरोध है? समझ में आ रहा है क्या? और अश्योरेंस देने में क्या तकलीफ है? और इतना भी बोले, हे प्रभु, हे गुरुवर, आप नहीं होते तो कदाचित मैं संभलता नहीं, आपने मुझे सही जगह पर रोका, संभाला है। ऐसा बोले, बोलने से क्या होगा? सामने वाले को उसका मतलब एक फील आएगा कि हाँ, ये संभलना चाहता है, सुधरना चाहता है। नहीं तो क्या करेगा? अगली बार वो बोलेगा उसको, तुम गलत हुए, ऐसा बोलेगा, या प्रायश्चित कराएगा? नहीं कराएगा। गुरु को शंका होगी, मैं प्रायश्चित दूंगा, ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मैं इसको प्रायश्चित दूंगा, ये छल तो नहीं करेगा, इसका मोक्ष मार्ग। और देखो, एक खराब होने से अन्य को भी खराब करता है। समझ में आ रहा है क्या? वन रॉटन मैंगो is enough to make all the other in the basket rotten। मतलब एक पेटी में एक खराब आम अन्य आम को खराब करने में काफी होता है। तो ऐसा एक खराब शिष्य अन्य शिष्यों को भी गुमराह कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, संघ छोटा नहीं है, 500-500 600 का संघ है। अब कैसे संचलन करना है, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अपने आप में ये बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ी फैक्ट्री चलाने जैसा काम है। ठीक है, चलिए। अभी तो 2 जनों की आपस में नहीं बनती है, 500-500 600 जन अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रांतों से आए हैं और सबका मेल मिलाप कराना है। नहीं तो सब गुट गुट में बढ़ जाएंगे, फिर तकलीफ होने वाली है। देखो, दीक्षार्थी को दीक्षा ग्रहण करने में जो सहायक होते हैं उन प्रथम गुरुओं को दीक्षाचार्य कहते हैं। जब संयम का छेद या भंग होता है, उसमें से निकाल कर पुनः स्वपद में स्थापित करते हैं, वे निर्यापक कहलाते हैं। इस प्रकार गुरुओं के 2 भेद, उनमें दीक्षाचार्य एक होते हैं और छेदोपस्थापक निर्यापक गुरु अनेक होते हैं। हाँ, देखो यहाँ पर आया ना, छेदोपस्थापक निर्यापक अनेक होते हैं। और एक निर्यापक किसको कहते हैं मालूम है ना? जैसे कोई संलेखना धारण कर रहा है, तो एक संलेखना धारण करने वाले के लिए कितने निर्यापक हो सकते हैं? 48 निर्यापक अपॉइंट हो सकते हैं, 48। कैन यू बिलीव? अब इन निर्यापकों का क्या काम है साहब? अब इनको अपने सभी प्राथमिकताओं को गौण करना है। एकमात्र ये जो शैया पर है, इसका अब मोक्ष मार्ग साधना है। अब सभी बातें गौण हो जाएगी, सभी बातें। एकमात्र उसके लिए अब उनका पूरा ध्यान केंद्रित होना है। ठीक है, वो भी एक निर्यापक आचार्य है। यापन करना, निहि यापन, अर्थात उत्कृष्ट रूप से उसको उसके कार्य की सिद्धि करवाना, निर्यापन। ठीक है, आगे। इस प्रकार गुरुओं के 2 भेद, उनमें दीक्षाचार्य हो गया। नीचे आ जाइए, चलो। दीक्षा ग्रहण करने के बाद जो संयम भंग होता है, उसमें ऐसा होता है कि या तो एक देश भंग होता है या तो सर्वदेश भंग होता है। उक्त स्थिति में जो मुनिपद के योग्य पुनः स्थिरता प्रदान करते हैं, वे श्रमण निर्यापक गुरु है। पंडित देवीदास जी ने भी इस गाथा का भाव 156 में किया है। देखो, अगले पेज पर आ जाइए। सरल है एकदम, कोई बड़ी बात नहीं, अपन आज खत्म भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी की बात। चलो, क्या कह रहे हैं? छेद 2 प्रकार का है। निर्विकल्प संयम में 28 मूल गुणों का विकल्प उठना 6, और 6वें गुणस्थान में 28 मूल गुणों के पालन में कोई अतिचार दोष लगे
तो वो भी छेद समझ में आया। छेद दो प्रकार के। निर्विकल्प सामायिक में न रहकर कोई मुनिराज छठवें गुणस्थान में आते हैं, उन्हें अन्य मुनि कहते हैं कि हे मुनि, अंतर निर्विकल्प अप्रमत्त भाव में झूलना ही वास्तव में मुनि दशा है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मुनि का भाव नहीं होता। उसे उपदेश पूर्वक वे मुनिराज पुनः निर्विकल्प हो जाते हैं। उस उपदेश से उपदेश पूर्वक वे मुनिराज पुनः निर्विकल्प हो जाते हैं, तब वे दूसरे मुनिराज छेदोपस्थापक कहलाते हैं। तथा 28 मूल गुणों के पालन में कोई अतिचार लगे, तब विधि पूर्वक प्रायश्चित करा के अतिचार दूर करावे, वे मुनिराज भी छेदोपस्थापक कहलाते हैं। छेदोपस्थापक के भी दो अर्थ है। जो छेद अर्थात भेद के प्रति उपस्थापक है, अर्थात 28 मूल गुणों रूप भेद को समझाकर उसमें स्थापित करता है, वह छेदोपस्थापक एक। दूसरा, जो छेद हो जाने पर उपस्थापक है, अर्थात संयम के छिन्न खंडित हो जाने पर पुनः स्थापित करता है, वह भी छेदोपस्थापक। हो गई ये चर्चा। आगे उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि दीक्षार्थी के गुरु दो प्रकार के हैं। एक तो वे दीक्षाचार्य जो उनकी पूरी जांच परख करके उन्हें दीक्षा देते हैं, और दूसरे वे निर्यापक श्रमण जो उन्हें 28 मूल गुणों का स्वरूप अच्छी तरह समझाकर उन्हें निर्दोष रीति से पालन करने में मार्गदर्शन करते हैं, और दोष लगने पर प्रायश्चित विधान से उन्हें पुनर्स्थापित करते हैं। दीक्षा तो एक बार का काम है। अंडरलाइन दिस। दीक्षा तो एक बार का काम है। अतः एक आचार्य अनेक लोगों को दीक्षा दे सकता है, पर अधिक संख्या होने पर उन्हें निरंतर संभालने वाले निर्यापक तो अनेक चाहिए। अतः दीक्षाचार्य एक और निर्यापक अनेक हो सकते हैं। ठीक है, सरल चर्चा थी, कोई विशेष बात तो आ ही गई है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो चलिए।